एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। सो वेलकम टू द रिवीजन बैच ऑफ क्लास 12th इंग्लिश। ओके, तो हमने क्लास 12th इंग्लिश का रिवीजन बैच में सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है। सो इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम सिमरन सहानी एंड मैंने अपने चैनल पे क्लास 12th की फुल इंग्लिश का सिलेबस पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके आप इंग्लिश के सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। अगर आपको राइटिंग स्किल पढ़नी है, इन्विटेशन, फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, तो वो भी मैंने पढ़ा दिया है 12th इंग्लिश प्लेलिस्ट में, वो सब गिवन है। और दिस इज द रिविजन बैच। ओके, तो ये रिविजन बैच की प्लेलिस्ट अलग है, इसमें हम सारे चैप्टर्स के 1 मार्क क्वेश्चन करें। एज यू नो दैट आपका जो पेपर का फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है एंड यू आर गेटिंग एमसीक्यूज इन योर एग्जाम। सेकेंडली, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आप एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। तो द डीप स्टडी ऑफ द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन ओनली रीडिंग द समरी वुड नॉट हेल्प यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो पहले जाके मेरे चैनल से वीडियो देखो। मेरे चैनल से वीडियो देखने को मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैंने समरी नहीं दी है, मैंने फुल ऑन डिटेल वे में जो चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करें। सो यू कैन गो एंड स्टडी इट। सेकेंडली, आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू अलग है, वो सब आप लोगों को स्टडी करना स्टार्ट करना है। एंड इफ यू वांट द नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, तो वो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे डाले हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्लास 12th इंग्लिश ईच एंड एवरी नोट्स इज गिवन, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, रेफरिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, एन नंबर ऑफ मटेरियल इज देयर, सो यू कैन गो एंड एक्सिट। एंड इफ यू डोंट यूज इंस्टाग्राम, सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो इस वीडियो का और बाकी सब वीडियोज का रिविजन बैच की, वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज नहीं करते उनके लिए पेस्ट करा है। और मैं यूट्यूब की स्टोरी पे भी काफी सारे जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो पेस्ट करती रहती हूँ। ओके, सो बी कनेक्टेड विद माय यूट्यूब स्टोरी सो यू कैन गेट द नोट्स वेरी इजीली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के क्या करेंगे, आज हम 15 1 मार्क क्वेश्चन करेंगे। और पूरे चैप्टर में से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आएगा बोर्ड एग्जाम्स में, तो वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के कवर हो रहे हैं। तो एक 1 मार्क क्वेश्चन दैट कैन कम इन योर एमसीक्यू फॉर्मेट वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। ठीक है, तो यहाँ बस 1 मार्कर पे फोकस कर रहे हैं हम। कुछ मैंने जो स्मॉल 1 मार्कर्स है, 2 मार्कर्स है, 2 मार्कर्स नहीं, जो 30 to 40 वर्ड के शॉर्ट आंसर्स है वो उन बच्चों के लिए डाल दिया, दोज हू डोंट यूज द इंस्टाग्राम, सो दैट यू कैन लर्न इट। ठीक है, इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड वो हम बाद में करेंगे इन द रिविजन बैच वीडियो ओनली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। तो कौन कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटीज आर मेंशन इन द पोएम? तो द मून, सन, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, डैफोडिल फ्लावर्स एंड देयर ग्रीन सराउंडिंग्स, क्लियर रिल्स, रिल्स क्या होती है जो रिवर्स टाइप होती हैं। ओके, मस्क रोज, ये कुछ चीज़ें जो है पोएट का नाम क्या है, जॉन कीट्स ने कहा है कि दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What pleasure beautiful thing give to us? तो भैया जो ब्यूटीफुल थिंग है वो हमें क्या प्लेजर देती है? तो ये आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है। तो इसका रियल आंसर क्या है? इट मेक अस फॉरगेट द सॉरोज एंड सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड इट गिव अस पीस। तो जितने भी सॉरोज है, जितनी भी परेशानियां हैं, जब हम नेचर के पास जाते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स के पास जाते हैं, तो उन सबको हम लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द ब्यूटीफुल थिंग गिव अस? ठीक है, तो आपको ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है, शॉर्ट आंसर में आ सकता है। यू विल बी गिवन ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस बैड ड्रीम्स, गुड हेल्थ, पीस या फिर गुड डाइट। तो इसका सही आंसर क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस गुड हेल्थ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकली जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमें प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट इज स्वीट ड्रीम्स, सेकेंड इज हेल्थ, थर्ड इज क्वाइट ब्रीदिंग एंड द फोर्थ वन इज होप। होप प्रोवाइड करती है दैट देयर विल बी गुड थिंग्स इन आवर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडलेस फाउंटेन गेट्स इट्स इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम। तो जो लास्ट आपका पैराग्राफ है, लास्ट जो स्टैंजा है इस पोएम का, उसमें हमने एंडलेस फाउंटेन के बारे में पढ़ा था। तो वो एंडलेस फाउंटेन कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। और वो एंडलेस फाउंटेन क्या है? द ब्यूटी दैट इज कमिंग फ्रॉम द गॉड, दैट इज गॉड इज गिविंग टू अस इन द फॉर्म ऑफ नेचर। तो सारी जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, एवरी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ नेचर इज प्रोवाइडेड टू अस बाय गॉड, देयरफॉर इट इज रिटन it is coming from the heavens brink. Next question, the thick bushes in the forest have। तो आपका स्टैंजा होगा एंड उसमें जो thick bushes को बता रखा है दैट जो थिक बुशेस है वो किसकी है? मस्क रोजेस के है। तो ये आपके एमसीक्यू में आएगा। और अगर आपने पोएम को डिटेल वे में नहीं पढ़ा है, सो हाउ कुड यू टेल दैट मस्क रोजेस की बुशेस थी? तो उसके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन जो मैंने चैप्टर का, और डिटेल एक्सप्लेनेशन ये मैंने नहीं है कि 30-40 मिनट की वीडियो, नहीं, 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैंने डिटेल वे में सारी जो चैप्टर्स है पोएम से वो कवर कराई है। सो यू कैन गो एंड स्टडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनह्यूमन डर्ट? तो ये भी आपका स्टैंजा में से एक लाइन थी, इनह्यूमन डर्ट। तो इनह्यूमन डर्ट मतलब क्या होता है? लैक ऑफ गुड वैल्यूज एंड वर्च्यूज। यहाँ पे पोएट ने बताया था कि आज के समय पे लोग जो हो गए हैं उनमें गुड वैल्यूज नहीं रही है एंड दे आर नॉट वर्चुअस। जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि कलयुग आ गया है, लोग अच्छे नहीं रहे हैं। दैट इज व्हाट द पोएट इज सेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस? तो विल कीप अ बावर क्वाइट ऑफ अस, तो सबसे पहले तो बावर का मतलब क्या होता है? अ शेडी एरिया। शेडी एरिया जहाँ पे जाके आप रेस्ट कर सकते हो। तो कौन हमारे लिए शेडी एरिया रखेगा? तो शेडी एरिया हमारे लिए नेचर ने प्रेजेंट कर रखा है। जैसे ट्रीज होते हैं उसके नीचे जाके अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम जाके बैठ सकते हैं एंड वी कैन गेट अ कूल रिफ्रेशमेंट। और वो हमें क्या दे रहा है? इट विल गिव अस पीस एंड काम। जब गर्मी के मौसम में आप ट्री के छांव में जाके बैठोगे तो यू विल फील पीस एंड यू विल फील काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the significance of flowery band? तो एक स्टैंजा है जिसमें ये लिखा है we will wreath a flowery band। तो देखो मैंने पोएम में भी बताया था, फिर बता रही हूँ। फ्लावरी बैंड का मतलब ये नहीं है कि आप माला बना रहे हो, जैसे गेंदे की फूल की माला हम लोग चढ़ाते हैं, रोजेस की माला हम लोग भगवान जी को चढ़ाते हैं, वो वाली माला का इसके दो मीनिंग है माला बनाने का। पहला मीनिंग तो ये है कि हाँ फ्लावर से उठ के आप माला बनाओगे फॉर एनी रिचुअल, एंड सेकेंड मीनिंग ये है दैट देखो हमारी लाइफ में बहुत सारी बैड थिंग्स होती है, बहुत गलत चीज़ें हमारे साथ होती है, बट काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होती है। तो अगर हमें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है तो उन अच्छी चीज़ों का सहारा लेते हुए वी कैन मूव इन आवर लाइफ। तो जैसे आप सुबह उठो, आप जो कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसकी एक मेमोरी बनाओ, उसका एक सर्कल में माला बनाओ कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ है, एंड देन मूव टुवर्ड्स द लाइफ। अगर आप लोग गलत चीज़ों के बारे में सोचोगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव। तो ये है रेथ अ फ्लावरी बैंड ऑफ द गुड मेमोरीज। तो इसका आंसर क्या है? टू हैव अ स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस। तो फ्लावरी बैंड बनाने का मतलब क्या है? टू हैव अ स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस। कितनी भी सैडनेस हो तो मैं स्ट्रेंथ लानी है अपने अंदर और अपने जॉयस मोमेंट को रिमेंबर करते हुए यू हैव टू मूव ऑन इन योर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पोएट जस्टिफाई ब्यूटी इज एवरलास्टिंग? कैसे कहते हैं वो ब्यूटी इज एवरलास्टिंग? ही इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट द ब्यूटी द जॉय ऑफ ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। एक तो वो रिपीट करें, एंड सेकेंडली एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय। उन्होंने जो चैप्टर का जो आपकी पोएम है उसके एंड में बताया है दैट इट इज अ एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में यू हैव टू राइट एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय पे आपको टिक करना होगा। हमें पोएट ने बता दिया है इट इज एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय। एक फाउंटेन है जॉय का, यानी कि जो नेचर की चीज़ है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो हमेशा हमें खुश करेंगे जब भी हम सैड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द माइटी डेड? ग्रैंडियोर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। ग्रैंडियोर मतलब कि हम उनको बहुत प्रेज करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। तो कौन है वो माइटी डेड? दे आर ग्रेट रॉयल इंसिस्टर्स। वो लोग जो शहीद हुए हैं, माइटी डेड, जो कुछ अच्छे काम के लिए जिनकी डेथ हुई है, जिनको हम गैलेंट एंड ब्रेव पीपल कहते हैं, वो है हमारे माइटी डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अब ये किसने कहा है? थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। मैंने कहा है, आपने कहा नहीं? जिन्होंने कहा है उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग कॉजेज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स? तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन बींग्स को सफ़र करती हैं, सफरिंग देती है? तो फर्स्ट इज लैक ऑफ वर्च्यूज एंड द सेकंड वन इज इन ह्यूमन एक्ट्स। ये आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है, जब हम स्टैंजास करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। सो आपको एमसीक्यू में डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे एंड यू हैव टू राइट लैक ऑफ वर्च्यूज एंड इन ह्यूमन एक्ट्स। लैक ऑफ वर्च्यूज मतलब लोग अच्छे काम नहीं करते हैं, एंड ह्यूमन एक्ट्स की वजह से लोग परेशान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमोर्टल ड्रिंक इज पोर्ड ऑन। जो इमोर्टल ड्रिंक है वो किसके ऊपर गिर रही है? हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर गिर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूलिंग कोवर्ट्स? तो बावर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, शेडी प्लेस, एंड कूलिंग कोवर्ट्स का मतलब क्या है? कूल शेल्टर ऑफ थिकेट्स। ठीक है, थिकेट्स क्या होगा? वही पेड़ की जो इतनी काफ़ी मोटी मोटी जो कैनोपीज होती हैं उसके नीचे जो एक एरिया होता है, दैट इज अ कूल कवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द ब्यूटी ऑफ लवली थिंग्स? अब जो सारी सुंदर चीज़ें हैं नेचर की, उसकी ब्यूटी कैसी होती है? सो वी ऑल नो इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। सो डेफिनेटली दिस कैन कम इन योर MCQ फॉर्मेट। आपको आ जाएगा इट पास इन टू नथिंगनेस, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट गेट्स ब्यूटिफुल। तो आपको क्या सही आंसर क्या है? इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। तो विद दिस हमारे 15 MCQ फॉर्मेट 1 मार्क टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नाउ यू नो द डायरेक्ट आंसर दैट आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो व्हाट इज द डायरेक्ट आंसर? व्हाट आर कूलिंग कवर्ट्स? कूलिंग कवर्ट्स क्या है आपके? कूल शेल्टर ऑफ थिकेट्स। व्हाट इज बावर? अ शेडी प्लेस। ठीक है, तो ये तरीके से आपको सारा का सारा आपके 15 शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के बाद वी विल डू लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर मिक्स में कर
लेंगे हम, एंड लास्ट में हम करेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो वो वैल्यू बेस्ड शॉर्ट एंड लॉन्ग की वीडियो अलग बनेगी, एक्सट्रैक्ट की अलग बनेगी, एंड दिस वॉज फॉर द 1 मार्कर्स। ठीक है, तो विद दिस आपका इसी तरीके से 8 to 10 मिनट्स की वीडियो है। होल चैप्टर इज रिवाइज्ड ऑल्सो, मैंने चैप्टर में पोएम का रिविजन भी करा दिया है, सॉरी वीडियो में पोएम का रिविजन भी करा दिया है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ से जाके फोटोज़ अपने फ़ोन में सेव करके रख लो, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज की जो मैंने नोट्स बना के अपलोड करे हैं वो बिल्कुल भी आपके लिए ना प्रिसाइज कंटेंट है। आई नो वेन एवर यू ओपन एनी रिफ्रेशर, आई एम नॉट नेमिंग वन, बट जब भी आप रिफ्रेशर खोलते हो देयर आर थाउजेंड नहीं 100 ऑफ क्वेश्चंस एंड यू फील लाइक वेरी बर्डन दैट यार इसका ये करेक्ट स्केच भी पढ़े, बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, तो कुछ चीज़ें होती है जो पढ़ना है, एक ही क्वेश्चन 10 तरीके से रिफ्रेशर्स में लिखा होता है, तो वाई वी हैव टू लर्न द 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हम एक ही लैंग्वेज का क्वेश्चन लर्न करेंगे और बाकी अपने आप से कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो, सो यू गेट माई पॉइंट that very precise content is given and it is very important, and most of the students को मेरी modern question series help करी है board exams में last year and pre boards के अंदर, so you can go and check it if you want to। and now I'll meet you in the next video जिसमें हम next जो poem है उसके MCQ करेंगे या फिर शायद stanza based question करेंगे। so be connected with the class 12th English revision batch and class 12th English playlist को जाके आप देखो अगर आपको writing section and literature section में कोई भी help चाहिए तो। okay, तो let's end the video, don't forget to share this video with all your classmates and do subscribe to my channel तो आपने नहीं करा है तो। एंड अगर आपको क्लास 12 की पॉलिटिकल, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी पढ़नी है, सो कैन गो एंड चेक आउट माय चैनल, बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट्स मैं अपने चैनल पे कवर करवा चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।